द शेप ऑफ वाटर मूवी एक म्यूट गर्ल एलाइसा के बारे में है, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी में एज अ क्लीनर काम करती है। एलाइसा के बस दो ही फ्रेंड्स हैं, एक उसका नेक्स्ट डोर मिडिल एज्ड नेबर गाइल्स और दूसरी एलाइसा की को-वर्कर जेल्डा। एलाइसा म्यूट होने की वजह से साइन लैंग्वेज के थ्रू कॉन्वर्सेशन करती है। मूवी के स्टार्ट में एलाइसा अपनी नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग ऑफिस के लिए तैयार होने मिरर के सामने आती है, तो हमें उसकी नेक पे कुछ स्कार्स दिखने को मिलते हैं। वो स्कार्स क्यों और कैसे आए, ये हमें बाद में पता चलेगा। एलाइसा अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल भी चेंज लाए बगैर इसे रोज फॉलो करती है, जहाँ वो तैयार होकर जॉब पर जाने से पहले गाइल्स को खाना देती है और ऑफिस जाते ही उसे जेल्डा मिलती है, जो अटेंडेंस की लाइन में उसके लिए पहले ही जगह बना के खड़ी होती है। अब एक दिन एलाइजा जेल्डा के साथ लेबोरेटरी के स्पेशल पार्ट की सफाई कर रही होती है कि जब वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग सबको बताता है कि हमारी फैसिलिटी में एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। तभी वहाँ का गेट ओपन होता है और एक मशीन अंदर आती है। उसमें बहुत सारा पानी होता है और अंदर कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। एलाइजा को उस मशीन में से आवाज आती है, जिस पर वो उस तरफ अट्रैक्ट होती है। एलाइजा जब उस मशीन के पास जाके हाथ से साउंड करती है, तो कोई मिस्टीरियस क्रिएचर अपना हाथ ऊपर को मारता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी और साइंटिस्ट एक्शन में आ जाते हैं और सबको वहाँ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे मेल वॉशरूम साफ करते हुए एलाइजा और जेल्डा वहाँ कॉलोनल रिचर्ड को देखती हैं, जो उस क्रिएचर को यहाँ लाया है और वो ही उसकी स्टडी का इंचार्ज भी। एलाइजा बेसिन साफ करते हुए उसके वेपन को हाथ लगाने लगती है, तो कॉलोनल एलाइजा को रोक देता है और जब वो अपना वेपन उठाकर वहाँ से जाता है, तो बेसिन पर उसके वेपन से लगा ब्लड गिर जाता है। एलाइजा उसे देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एलाइजा और जेल्डा उस स्पेशल पार्ट के बाहर सफाई कर रही होती हैं, जब कॉलोनल ब्लड से भरी शर्ट में बाहर आता है और उसकी 2 फिंगर्स भी कट चुकी होती हैं। उसके पीछे साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट हेल्प के लिए आवाजें दे रहा होता है, क्योंकि कॉलोनल का बहुत ब्लड लूज हो चुका होता है। इस इंसिडेंट के बाद एलाइजा और जेल्डा के डिनर टाइम सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग उन्हें अपने साथ उस स्पेशल रूम को क्लीन करने ले जाता है, जहाँ हर जगह ब्लड ही ब्लड है। एलाइजा जब फ्लोर पे पानी फेंकती है, तो कॉलोनल की टूटी हुई फिंगर्स निकलती हैं। एलाइजा उन्हें पेपर बैग में डालती है और जेल्डा फ्लेमिंग को लेने चली जाती है। एलाइजा जब वहाँ अकेली होती है, तो वाटर टैंक में से वो मिस्टीरियस क्रिएचर सामने आता है। तब एलाइसा को पता चलता है कि वो एक ह्यूमनॉइड एम्फिबियन है। पास जाने पर एलाइसा देखती है कि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, जो यकीनन कॉलोनल के वेपन से जख्मी करने की वजह से है। उतनी देर में जेल्डा फ्लेमिंग को वहाँ ले आती है और वो क्रिएचर वापस छुप जाता है और एलाइजा फ्लेमिंग को फिंगर्स दे देती है। एलाइसा उस ह्यूमनॉइड एम्फिबियन के बारे में गाइल्स को बताती है, जो उसका यकीन नहीं करता। सीन्स लेबोरेटरी में शिफ्ट होते हैं, जहां एलाइसा सबसे छुप के उस क्रिएचर के रूम में जाती है। इस बार वो उसे एक वाटर पूल में बंधा मिलता है। एलाइसा उस पूल के पास जाके एग और स्पून की मदद से साउंड क्रिएट करती है, जिसे सुन के वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है। एलाइसा बॉइल्ड एग पील ऑफ करके उस क्रिएचर को दिखाती है। एम्फिबियन वो लेने के लिए एलाइसा के पास आता है। एलाइसा जब एग उसकी तरफ बढ़ाती है, तो वो डर के आवाज निकालता है। एलाइसा उससे दूर हो जाती है और एग को पूल के ऊपर रख देती है। एलाइसा अपनी साइन लैंग्वेज में उसे एग को लेने का कहती है। एम्फिबियन एग पकड़ के पानी में वापस चला जाता है। एलाइसा जब उस रूम से बाहर आती है, तो कॉलोनल के बुलाने पर जेल्डा और एलाइसा उस रूम में जाती हैं, जहाँ कॉलोनल थोड़ा गुस्से में होता है, क्योंकि एलाइजा ने जिस पेपर बैग में उसकी फिंगर्स डाली थी, उसमें मस्टर्ड था, जो उसकी फिंगर्स पे लग गया। कॉलोनल उन दोनों की इंफॉर्मेशन फाइल सामने रखे उनसे क्वेश्चंस करता है, जिसके आंसर से जेल्डा देती है। कॉलोनल के पूछने पर जेल्डा बताती है कि एलिसा म्यूट है। एलाइसा के गले पे स्कार्स देखते पे कॉलोनल पूछता है कि ये कैसे हुआ। तभी जेल्डा एलाइसा की साइन लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हुए बताती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये क्यों है। वो लोगों को रिवर के पास इन्हीं स्कार्स के साथ मिली थी, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। कॉलोनल एलाइसा से सिंपैथी करने के बाद उन दोनों को बताता है कि वो इस क्रिएचर को साउथ अमेरिका के रिवर मक से लाया है। इसी दौरान कॉल आने पर उन दोनों को वहां से जाने का कहता है। कॉल पर जनरल हॉइट होता है। कॉलोनल जनरल हॉइट को विजिट का कहता है, ताकि इस एसिड के बारे में कोई डिसीजन लिया जा सके। सीन्स उस क्रिएचर पे जाते हैं, जो पूल के ऊपर पड़े बॉइल्ड एग के छिलकों को देख के एलाइजा के साइन एक्शंस को रिपीट कर रहा होता है। उसको देख के ऐसे लगता है जैसे वो एलाइजा को मिस कर रहा हो। इस बार एलाइजा उस क्रिएचर के पास एक म्यूजिक प्लेयर लेके जाती है। वो म्यूजिक स्टार्ट करके एक पूल पे रखती है और खुद भी सैंडविच खाना शुरू हो जाती है। जब वो क्रिएचर पूल से हाथ निकाल कर एग ले लेता है, तो एलाइजा सॉन्ग बंद कर देती है। म्यूजिक की आवाज ना आने पर वो क्रिएचर एलाइजा को वापस से सॉन्ग प्ले
करने का कहता है और दोनों म्यूजिक सुनते हुए अपना मील एंजॉय करते हैं। क्रिएचर एलाइसा की साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है और दोनों साइन लैंग्वेज यूज करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा फील होता है कि दोनों क्लोज हो रहे हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे हैं। एक दिन जब सफाई करते हुए एलाइसा उस क्रिएचर से कम्युनिकेट कर रही होती है तो डॉक्टर हॉफस्टेटलर दोनों को ऐसे कम्युनिकेट करता देख काफी हैरान होता है। सीन्स डॉक्टर हॉफस्टेटलर पे जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं बल्कि रशियन स्पाई है जिसका असल नाम दिमित्री मोज़ेनकोव है। वो अपने लीडर से मिलकर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताते हुए उसकी पिक्स दिखाता है और सब डिटेल्स देता है। इस बार जब एलाइजा उस क्रिएचर को मिलने आती है तो वो पानी से बाहर बहुत जख्मी हालत खून से भरा बंदा होता है। एलाइजा परेशानी की हालत में उसकी तरफ बढ़ती है कि अचानक बाहर से आवाज आने पे वो छुप जाती है। इतने में डोर खुल के कलोनल आता है और दोबारा से उस क्रिएचर को टॉर्चर करता है। वहाँ जनरल हॉयट भी आ जाता है और उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। कलोनल बताता है कि अमेज़न के नेटिव्स इसे गॉड मानकर वर्शिप करते थे। डॉक्टर हॉफस्टेटलर एलाइसा को वहाँ देख लेता है मगर किसी को कुछ नहीं बताता। जनरल हॉयट कलोनल को उस पर विविसेक्शन करने को कहता है ताकि यूएस को स्पेस की तरह एडवांटेज हो। डॉक्टर हॉफस्टेटलर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। एलाइसा इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो गाइल्स के पास जाकर उससे मदद मांगती है ताकि वो उस क्रिएचर को वहाँ से निकाल सके। एलाइसा गाइल्स से कहती है कि वो उस क्रिएचर के साथ डिफरेंट और बहुत खुश फील करती है। गाइल्स पहले तो उसकी बात नहीं मानता मगर वो उससे उदास नहीं देख सकता, इसीलिए वो एलाइसा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉफस्टेटलर वापस अपने रशियन बॉस से मिलता है जो डॉक्टर हॉफस्टेटलर को उस क्रिएचर को यूथेनेसिया देकर मारने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे मजीद टॉर्चर से बचा सके। अब एक तरफ एलाइसा गाइल्स के साथ मिलकर क्रिएचर को लेबोरेटरी से निकालने का प्लान करती है और दूसरी तरफ डॉक्टर हॉफस्टेटलर कलोनल के रूम में आके उसे लास्ट टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है। कलोनल तो कन्विंस नहीं होता मगर डॉक्टर हॉफस्टेटलर उसके रूम में लगे टीवी के थ्रू एक कैमरे मूव होते देख लेता है। सीन्स शिफ्ट होने पर जेल्डा एलाइसा को ढूंढ रही होती है और उसे कहीं ना पाने पे वो खुद ही एलाइसा की लीविंग अटेंडेंस लगा देती है। दूसरी तरफ जब एलाइसा उस क्रिएचर को वहाँ से ले जाने के लिए खोल रही होती है तो डॉक्टर हॉफस्टेटलर आकर उसकी हेल्प करता है। सीन्स गाइल्स की तरफ जाते हैं जो एक लॉन्ड्री बस लिए लेबोरेटरी में एंटर होता है मगर गार्ड को उस पे शक हो जाता है। साथ ही कलोनल भी कैमरा में उस बस को देख लेता है। गार्ड कलोनल को बताता है कि लॉन्ड्री बस ने आज नहीं आना था। ये सुन के कलोनल उस तरफ बढ़ता है। उतनी देर में डॉक्टर हॉफस्टेटलर लाइट्स ऑफ करके एलाइजा के पास पहुंचता है। वहाँ जेल्डा भी एलाइसा को ढूंढते हुए पहुंच चुकी होती है। वो एलाइसा को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर एलाइसा उसकी कोई बात नहीं सुनती। डॉक्टर हॉफस्टेटलर गार्ड को जख्मी करके बस को आगे लाता है और एलाइसा और गाइल्स उस क्रिएचर को वहाँ से लेके निकल जाते हैं। कलोनल वहाँ पहुंचकर बस पे फायरिंग करता है मगर उसे रोक नहीं पाता। कलोनल जल्दी से उस क्रिएचर के रूम में जाता है और उसे वहाँ ना देख के बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन्स में कलोनल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जनरल हॉयट की कॉल आती है जो उसे थ्रेट करता है कि अगर कलोनल ने उस क्रिएचर को ना ढूंढा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ एलाइसा क्रिएचर को कनाल में छोड़ने के गर्ज से जाती है और वहाँ नोटिस पड़ती है कि अक्टूबर नवंबर में जब कनाल का पानी 30 फीट हो जाता है तो इसके डोर्स ओशन की तरफ खुलते हैं। एलाइसा भी उस क्रिएचर को तब रिलीज करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे एलाइसा और जेल्डा जॉब पे जाती हैं तो उन्हें बाकी वर्कर्स की तरह इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है मगर उनकी लीविंग अटेंडेंस उन इंसिडेंट से पहले होने की वजह से उन पे शक नहीं किया जाता। सीन्स उस क्रिएचर पे जाते हैं जिसके पास बैठा गाइल स्केचिंग कर रहा होता है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाथटब से निकलकर घर में घूम रहा होता है कि गाइल्स की कैट्स नजर आने पर वो उनका सर खा लेता है। गाइल्स जब आकर उसे रोकता है तो वो डर के भागता है और इसी में गाइल्स को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हॉफस्टेटलर एलाइसा को उस क्रिएचर की मेडिसिन देते हुए कहते हैं कि उसे जल्दी रिलीज कर दे क्योंकि उसे ज्यादा देर पानी से बाहर रखना उसकी जान के लिए खतरा है। डॉक्टर के वहाँ से जाने पर एलाइसा की एक को-वर्कर आकर उसे गाइल्स की अर्जेंट कॉल के बारे में बताती है। घर पहुँचने पर गाइल्स बताता है कि क्रिएचर घर से भाग गया है। गाइल को जख्मी करने की वजह से उस क्रिएचर के हाथ पर खून से दीवार पे काफी निशान लगे थे। एलाइसा उन्हें फॉलो करते हुए क्रिएचर को ढूंढ के वापस घर ले आती है। एलाइसा के समझाने पर क्रिएचर नॉर्मल हो जाता है और कैट से फ्रेंडशिप कर लेता है। एलाइसा जब गाइल की बैंडेज कर देती है तो वो क्रिएचर गाइल्स के पास आता है
और गाइल्स के हाथ पर अपने सर पर और अपना हाथ गाइल्स के सर पर रखता है। ऐसा करने के बाद उसकी पूरी बॉडी इल्यूमिनेट होती है और उसके बाद वो अपना हाथ गाइल्स के जख्म पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गाइल्स जब सो के उठता है तो उसकी बैंडेज उतारने पर दिखाया जाता है कि जख्म बिल्कुल गायब है और गाइल्स के सर पर भी बाल उग आए हैं और ये क्रिएचर ने मैजिकली हील किया था। वक्त के साथ दिखाया जाता है कि एलाइसा एंड वो क्रिएचर करीब आ गए हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। एक दिन एलाइसा सब टनल्स बंद करके वॉशरूम में बहुत सारा पानी जमा करके उसमें रोमांस करते हैं, मगर बिल्डिंग बहुत पुरानी होने की वजह से पानी नीचे फ्लैट्स में जाना शुरू हो जाता है। कंप्लेन्स आने पर जब गाइल्स वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो एलाइसा और उस क्रिएचर को एक दूसरे के साथ इतना खुश और पीसफुल देख के वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। डे बाय डे पानी से दूर होने की वजह से क्रिएचर की हालत खराब हो रही होती है। सीन्स कॉलोनल को दिखाते हैं जो कॉन्टिन्यूसली जनरल व्हाइट को अवॉइड करने की वजह से जनरल व्हाइट खुद वहां पहुंच जाता है और कॉलोनल को 36 आवर्स में क्रिएचर को ढूंढने का कहता है। कॉलोनल का असल शक डॉक्टर हॉफसेटलर पे होता है और हॉफसेटलर पे शक की वजह से कॉलोनल उस पे पूरी नजर रखे हुए उसे फॉलो करते रशियन से बात करते सुन लेता है। रशियंस डॉक्टर को अपने मिशन में सक्सेसफुल ना होने पर मारने के लिए फायरिंग करते हैं, मगर कॉलोनल आकर रशियंस को मार देता है और डॉक्टर से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे जख्मी हालत में मजीद टॉर्चर करता है, जिस पर डॉक्टर उसे एलाइसा और जेल्डा का नाम बता देता है। कॉलोनल जेल्डा के घर पहुंच जाता है और जेल्डा का हस्बैंड बताता है कि वो क्रिएचर एलाइसा के पास है। जेल्डा कॉलोनल के वहाँ से निकलते ही एलाइसा को कॉल करके वार्न कर देती है, जिसकी वजह से एलाइसा कॉलोनल के आने से पहले ही उस क्रिएचर को लेके निकल जाती है। मगर कॉलोनल को एलाइसा के कैलेंडर पे लिखे नोट से आइडिया हो जाता है कि वो कनाल पे गई है। दूसरी तरफ एलाइसा कैनाल पर क्रिएचर को बाय बोल रही होती है कि कॉलोनल वहां पहुंचकर गाइल्स को जख्मी करता है और एलाइसा और उस क्रिएचर को शूट कर देता है। गाइल्स उठकर कॉलोनल को लॉग से जख्मी करता है और एलाइसा के पास जाता है। वहां वो क्रिएचर 2 बुलेट्स लगने के बाद भी उठ के अपने हाथ से अपने जख्म हील कर लेता है और फिर कॉलोनल की तरफ भरकर उसका गला काट के मार देता है। इतनी देर में जेल्डा भी पुलिस लेके वहां पहुंच जाती है। वो क्रिएचर वापस एलाइसा की तरफ जाता है और एलाइसा को गोद में उठा के पानी में जंप कर देता है। जेल्डा और गाइल्स वहाँ खड़े देखते रह जाते हैं। पानी में जाकर वो अपनी पावर्स की मदद से एलाइसा को हील करता है, जिससे एलाइसा की नेक के स्कार्स भी उस क्रिएचर की बॉडी जैसे हो जाते हैं। एलाइसा होश में आती है और वो दोनों किस करते हैं। वहीं मूवी एंड हो जाती है। व्यूअर्स, अब इसी एंडिंग की बात की जाए तो एलाइसा भी शुरू से ही एक ह्यूमनॉइड एम्फीबियन थी, क्योंकि मूवी के स्टार्ट से ही उसके स्कार्स पे बहुत फोकस किया गया है, जो गिल्स हो सकते हैं, जिन्हें बंद किया गया था और अब वो हील होने की वजह से एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि एलाइसा मिली भी एक रिवर के पास थी, तो ये काफी लॉजिकल रीजन भी है। वैसे ये भी हो सकता है कि उस क्रिएचर ने अपनी पावर्स की मदद से एलाइसा को अपने जैसा बना लिया, ताकि एलाइसा उसके साथ अंडर वाटर रह सके।